देखें, ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है कि एक जो शिमला शहर के विधायक जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और इस नगर निगम के जो सहयोगी सदस्य हैं, वो नगर निगम का सदन जो सबसे सर्वोच्च है शिमला शहर की नगर निगम के अंदर चुनाव, उसमें इस प्रकार के जो वक्तव्य है उन्होंने दिया कि 300 के करीब कर्मचारी जो है घर में बैठकर या यहाँ शिमला शहर से बाहर बैठकर कहीं पर जो है कर रहे हैं और नगर निगम और की सेल्फ सोसाइटी उनको दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। नगर निगम को इस पर जो है स्पष्टीकरण वैसे तो हाउस के अंदर ही दिया जाना चाहिए था, परंतु जिस प्रकार से नगर निगम के अधिकारियों ने वहां पर जो है चुप्पी साधी है, तो इसमें हो सकता है कि कोई ऐसी हो। अन्यथा उसी टाइम जो वहां पर आयुक्त थे, जो सीएचओ थे, जो सेल्फ सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, तो उनको जो है वहां पर जवाब देना चाहिए था। मैं समझता हूं इसकी जो है इंक्वायरी की जानी चाहिए। अगर ये जो आरोप लगाए गए हैं ये अगर निराधार है तो मैं समझता हूं इस प्रकार का जो है वो आरोप नहीं होने चाहिए। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो तुरंत जो है नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी अधिकारी, मैं अधिकारी कह रहा हूं, इसके लिए जिम्मेवार है उससे ये रिकवरी की जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ऐसे ही नहीं आ जाता। अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग रखे हैं और घर में उनको तनख्वाह दी जा रही है, जनता के पैसे की बर्बादी है। जो भी अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार है उससे ये रिकवरी की जानी चाहिए और उसके खिलाफ जो है नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देखें, हमारी जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरी और जिसको लेकर हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी निरंतर जो है बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। परंतु यदि हम देखें, जो निरंतर सरकारें रही है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने कोई भी जो है इस जो ये डेब्ट ट्रैप है, जो ये लोन का मायाजाल है, इससे बाहर निकलने के लिए अपने संसाधनों को जो है वो सृजित करने के लिए कोई भी कदम आज नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते जो है आज 76,000 करोड़ का लोन अभी है और कल आज आपने पढ़ा है कि 800 करोड़ का लोन और जो वर्तमान में कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू की सरकार है वो लेने जा रही है। और लोन किस लिए लिया जा रहा है? लोन लिया जा रहा है, ये जो वेतन है, पेंशन है, जो लोन वापसी के लिए, उसके लिए लोन लिया जा रहा है। तो ये जितना आर्थिकी में मेरी समझ है, अर्थव्यवस्था में मेरी समझ, ये बहुत ही मतलब संकट का दौर है। तो इसको लेकर जो है हमें निरंतर जो है सबको मिलकर इससे बाहर निकलने के लिए कार्य करना चाहिए। और इसका मुख्य कारण क्या है? जो हमारी पार्टी सीपीएम मानती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो सांस्कृतिक आधार पर और ये पहाड़ी राज्य होने के आधार पर जो है ये उस आधार पर हुआ था कि केंद्र सरकार जो है इसमें आर्थिक रूप से मदद करेगी। और जो 5th फाइनेंस कमीशन था, उसने जब हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था तो उस समय ये तय किया था कि ये जो मोस्ट फेवर्ड स्टेटस है, जो विशेष राज्य का दर्जा है, वो बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि 5th जो फाइनेंस कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन थी। परंतु जो केंद्र में सरकारें रही है, वो चाहे भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की रही है, उन्होंने जो है इस दर्जे को समाप्त किया। और आज जो मोदी जी की सरकार केंद्र में पिछले 9 वर्षों से है, उन्होंने ये जो जीएसटी का मायाजाल बुना है, आज सारा टैक्स कलेक्ट करके केंद्र सरकार ले जाती है, परंतु जो वापसी करनी थी वो अब बंद कर दी गई है जुलाई 2022 से, जो 2200 करोड़ के करीब हमें मिलता था। और ये जो एफआरबीएम कानून, जिसका गठन केंद्र में जो है 2003 में जब स्वर्गीय वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस समय किया था। और यहाँ पर 2005 में जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, ये एफआरबीएम कानून जो है जो किया गया था, उसमें जो शर्तें हैं उसके तहत ये कटौती की जा रही है। मैं समझता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है बरकरार रखना चाहिए और केंद्र सरकार जो है मदद करे।